के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चलाया गया वृहद जागरूकता अभियान। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आए वाराणसी, मां गंगा का किया पूजन और गंगा आरती में हुए शामिल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर गुदौलिया क्षेत्र में पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों ने लोगों को किया जागरूक। और ज्ञानवापी केस में वीडियो लीक मामले में हिंदू पक्षकार पहुंचे कोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वृहद जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा सारनाथ के समक्ष वृहद जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमर अनुपम के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान चिकित्सकों की टीम और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने रैली निकाली। रैली के दौरान लोग हाथों में बैनर पोस्टर लिए तंबाकू छोड़े, जिंदगी से नाता जोड़े नारे लगाते चल रहे थे। इसके बाद संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा तंबाकू से होने वाले भीषण दुष्परिणामों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने बताया कि कैसे उन्होंने लोगों को तंबाकू छोड़ने हेतु प्रेरित किया और गंभीर बीमारी होने से बचाया। चिकित्सकों ने विशेष रूप से तंबाकू से होने वाले मुख के कैंसर को लेकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि तंबाकू, गुटखा पान इत्यादि के सेवन से व्यक्ति की जान तक जा सकती है, इसलिए प्रण करें कि तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। वहीं डॉक्टर अमर अनुपम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास बराबर जारी रहता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए और युवा पीढ़ी का इस ओर रुझान देखते हुए इसकी बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाना अति आवश्यक हो गया है। वहीं इस जागरूकता अभियान में प्रमुख रूप से सचिव डॉक्टर अमर अनुपम, टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर के हेड डॉक्टर दुर्गातोष पांडे, डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी, आईडीए अध्यक्ष डॉक्टर विकास तिवारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर मुरारी शर्मा, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर अतुल सिंह इत्यादि चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। जिंदगी से नाता जोड़े, तंबाकू छोड़े, जिंदगी से नाता जोड़े, तंबाकू छोड़े, जिंदगी से नाता जोड़े, तंबाकू छोड़े, जिंदगी से नाता, तंबाकू छोड़े। किड्स की फोटो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं बैठा है दुनिया में जो अपने बच्चे से प्यार न करता हो। एक बार बच्चे की फोटो देख लोगे, मन नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं टॉयलेट नहीं जा पाऊंगा इसलिए वो मैं ले लेता हूं। तो ऐसी बातें डिफरेंट लोग करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने ऐसे लोगों को कैसे धीरे धीरे ड्राइव किया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो पूर्वांचल के क्षेत्र के वासी हैं, सर्वाधिक जो एक सरकारी डाटा के अनुसार जो है सर्वाधिक जो मरीज हैं हमारे यही पूर्वांचल, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी क्षेत्र से जो मुख्य कैंसर के मरीज हैं सर्वाधिक जो है कि वो अधिक ग्रसित है। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि और जन जागरण फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी तंबाकू जनित जो बीमारियां हैं वो ना हो सके और लोग जो है इसके दुष्प्रभावों को जाने और उससे जो है निजात पाए कि वो छोड़ सके। और हमारी सरकार से भी मांग है, तमाम हमारे अभी सीनियर चिकित्सक महोदय ने बताया कि सरकार को भी इस पर रोक लगाना चाहिए। जैसे और भी चीज़ें बिक्री पे अवैध घोषित है, उसी तरह तंबाकू की बिक्री को भी अवैध घोषित करना चाहिए। जैसा कि और भी क्या नाम है, ये गांजा हो गया, हीरोइन हो गया, और भी चीज़ें हैं
इन सब जो है कि कानून के दायरे में अवैध माने जाते हैं। उसी तरह तंबाकू को भी अवैध घोषित करना चाहिए, जिससे जो है होने वाले नुकसान से और जो नई पीढ़ी आ रही है इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित है, इसके नुकसान से बचाव के हो सके। धन्यवाद। नई पीढ़ी और युवाओं को ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तंबाकू की ओर। जी, इसमें क्या किस तरीके की जागरूकता क्या तो उस जो आकर्षण है ना, ये क्षणिक आकर्षण है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव वो नहीं जान रहे हैं। इसके अगर दुष्प्रभाव एक बार अगर आप जो है किसी भी कैंसर वार्ड में या बनारस में माननीय मोदी जी द्वारा नया ये होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट है हमारे साथ, उसके डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर सर डॉक्टर दुरुतोष पांडे सर भी है। एक बार कभी किसी मरीज का अटेंडेंट बन के आप जाके देख लीजिए वार्ड में कि वो मरीज कैसे वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और क्या स्थिति है, तो फिर आप जो इसका जो आकर्षण है, जो सिगरेट पीने का और पान मसाला गुटखा खाने का सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब एक माउथ कैंसर का मरीज जब ग्रसित होता है, जब पूरी तो एक बार सिर्फ बगल से आप गुजर जाएंगे तो देखेंगे इतना, मतलब अब मैं कैमरे पे बोलना उचित नहीं समझता हूँ, तो फिर आप एक बार खाली देख लें किसी मरीज को जो है, तो फिर उसके बाद आपका जो सारा नशा है और ये सारा जो है कि मैंने छू मंतर हो जाए। मैं प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी बीएचयू में हूँ, पूर्व जनसंकाय, और टोबैको में आईडीए में पास प्रेसिडेंट, आईडीए के पास प्रेसिडेंट हूँ। और टोबैको के लिए आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से, वाराणसी ब्रांच की तरफ से डॉक्टर अमर अनुपम, डॉक्टर विकास के नेतृत्व में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस बार का विशेष अभियान है कि पर्यावरण को टोबैको से क्या क्या नुकसान हो रहा है उसको हम लोग कैसे बचाएं और लोगों को सेहत से हम कैसे उनको सुरक्षित करें, और अलग अलग के कैंसर होते हैं उनको ऐसे पब्लिक को कैसे अवेयर करें, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए, क्या होना चाहिए? जैसे सबसे पहले तो हमें पब्लिक को जागरूक करना होगा कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। बहुत लोग ऐसे शौक में कर रहे हैं तो उनको दुष्प्रभाव को नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो वो करें, उसको अब कैसे अवेयरनेस करें। स्पेशली जो हम लोगों के यंगस्टर या टीनेजर्स या नई उम्र वाले बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, दूसरों को देख के अपना सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है या इस तरह के चीज़ शुरू कर दे रहे हैं, उनको हम लोग अवेयर करें कि वो ना उपयोग करें, क्योंकि उनको बचपन से करने पे फिर ये सब प्रॉब्लम जो है, बीमारी जो कैंसर, अलग अलग के मुंह के कैंसर, पेट के कैंसर, ये सब हो रहे हैं, ये सब जल्दी ही उसकी वजह से होने लग रहे हैं। तो उनको हम लोग जागरूक करने का एक प्रयास, एक सशक्त माध्यम है। आज देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे के तहत ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, और तंबाकू अभी हमारे यहाँ सिर्फ देश का नहीं बोलूँगा, पूरे विश्व का एक बहुत प्रमुख प्रॉब्लम है। और इस समस्या से कैंसर के साथ साथ हार्ट की बीमारी और बड़ी सारी और बीमारियां होती हैं। तंबाकू से कोई भी अंग अछूता नहीं है, और जिन जिन को तंबाकू की लत है, मेरी आग्रह है उनसे कि वो तंबाकू की लत को छोड़ें। इसको छोड़ना संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसको मदद करने के लिए आपके पास डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये मदद करने के लिए तत्पर हैं। कैंसर नहीं छोड़ने की वजह से बड़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। सरकार को भी चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए। तंबाकू का सेवन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और ये इकलौता ऐसा, जैसा मैंने पहले भी कहा, इकलौता ऐसा जहर है जो लीगली बिकता है, और इसके प्रोडक्शन, इसके सेल में रुकावट लगानी चाहिए। बड़ी सारी नियम कानून हैं, उसके तहत भी रुकावट लग सकती है। सरकार को चाहिए कि इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दें। और जी, आजकल के युवा ज़्यादातर तंबाकू सेवन पे बचाव हो रहा है उनका, ऐसे में सरकार या डॉक्टर या जागरूकता ये जागरूकता का हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता का अपना एक रिजल्ट होता है, और जागरूकता का रिजल्ट हमने देखा भी है, लेकिन जागरूकता का रिजल्ट एक हद तक ही जा सकता है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए हमें लीगली और सरकार के माध्यम से लेजिस्लेशन और लीगली इस पर प्रयास करना पड़ेगा, और ये हो सकता है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को लुभाती हैं। आपने अभी यूएस में देखा होगा, गन लॉबी है, जो गन से लेके स्कूल में ले जाकर शूट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लीगल है। हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये इल्लीगल है। उसी प्रकार कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पर कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। तंबाकू जहर है, तंबाकू और हीरोइन में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन हीरोइन इलीगल है, तंबाकू लीगल है, और समाज से स्वीकृत है। उस जो स्वीकृति है समाज की, उसको हटानी पड़ेगी, और सरकार को, समाज को, सबको इस दिशा में सोचना पड़ेगा।
डेंटल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर अनुपम जी, डॉक्टर अभिषेक जी एवं सम्मानित डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो भी मेंबर हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज जो ये विश्व तंबाकू निषेधात्मक कार्यक्रम जागरूकता अभियान किया गया, उसमें यहाँ के अपने जो भी कसाबा ऑर्गेनिक ग्रुप के मेंबर्स को भी कोटि कोटि धन्यवाद कि जो ये करीब 2 किलोमीटर की जो ये जागरूकता अभियान रैली निकाली गई सारनाथ महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के चौराहे से, ये ऐतिहासिक पहल रही जो राष्ट्र के प्रति एवं नौजवानों के प्रति एवं अपने देश के उन नौजवानों के प्रति जो तंबाकू का प्रयोग करते हैं उन्हें सचेत करने की और राष्ट्र के प्रति एक सच्ची भक्ति को लेते हुए इन डॉक्टर्स मेंबर्स एवं जो भी यहाँ पे उपस्थित गणमान्य लोग रहे, राम सिंह जी, सज्जन सिंह, आनंद जी, अभिषेक जी, अरविंद भैया, कसाबा ग्रुप के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही जागरूकता टीम को किया जाए, जागरूक किया जाए और राष्ट्र के प्रति नौजवानों को सचेत किया जाए। धन्यवाद। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पे यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स और क्षेत्र के सम्मानित बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और तंबाकू निषेध दिवस पे इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम लोग भी पुलिसिंग करते हैं और सबको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपने प्रोफेशन से हट करके आज जो ये प्रोग्राम किया इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं कस्बा ऑर्गेनिक संस्था को, इसके ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को, एंकर श्री अरविंद जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और प्रयास यही रहेगा हमारा भी, आप लोगों का, इस संस्था जुड़े सभी लोगों का, कि ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहें, विश्व को तंबाकू से निजात दिलाएं और एक स्वस्थ भारत की कल्पना के लिए जागरूक होकर के, एकजुट होकर के प्रयास। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने मां गंगा का पूजन कर आरती में शामिल हुए। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी सह कलाकार मानुषी छिल्लर और सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ गुजरात में भारत के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करने से पहले वाराणसी में सम्राट पृथ्वीराज के ध्वज के साथ गंगा पूजन किया। टीम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के झंडे को पराक्रमी राजा की वीरता की श्रद्धांजलि के रूप में प्रमुख शहरों में लेकर जा रही है। अक्षय कुमार फिल्म में बहादुर और प्रेरक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अपना पहला ऐतिहासिक किरदार निभा रहे हैं। ये भव्य पिक्चराइजेशन यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित और प्रशंसित फिल्म निर्माता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित है। मानुषी छिल्लर ने सम्राट पृथ्वीराज के साथ अपना डेब्यू किया है। उन्होंने फिल्म में राजा की प्रिय राजकुमारी संयोगिता की भूमिका निभाई है। वहीं काशी पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार ने गंगा आरती की, इसके साथ ही गंगा मैया में डुबकी भी लगाई। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। अभिनेता अक्षय कुमार के प्रशंसक उनकी एक झलक पाने को आतुर दिखे। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। काशी में मैंने बहुत बार शूटिंग भी की है। सबसे पहले तो यहाँ आके जलेबी का ऑर्डर दिया, जलेबी खाई और फिर कचौरी खाई। और यहाँ मतलब अब आरती जो हमने वहाँ की है, जो देखा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरी जिंदगी में नहीं है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर गुदौलिया क्षेत्र में पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर गुदौलिया क्षेत्र में चिकित्सकों और पुलिसकर्मियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान लोगों में पैम्पलेट बांटकर तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। तंबाकू खाने से किस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारी से लोग ग्रस्त हो जाते हैं, इसके बारे में बताया गया और किस प्रकार से इस बुरी आदत को छोड़ा जाए, इसके विषय में भी सुझाव दिए गए। इस दौरान हर राहगीरों में पैम्पलेट का वितरण कर उन्हें जागरूक किया गया। तंबाकू मत खाइएगा।
31 को तंबाकू दिवस निषेध दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि तंबाकू से क्या क्या हो सकता है, पर लोग बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं या समझते नहीं हैं। और जब तक हम लोग अपने मन से नहीं चाहेंगे कि तंबाकू नहीं खाना है, कोई बहुत किसी को फ़ायदा नहीं कर सकता है, बहुत उसको अवेयर नहीं कर सकता है। तंबाकू खाने से सबसे ज़्यादा जो है सांस की नली, गला और फेफड़े में असर होता है, जैसे कि कैंसर है, दमा है और मुंह में फाइब्रोसिस हो जाती है। तो आपका जबड़ा इतना जकड़ जाता है कि आप उसको खोल नहीं पाते हैं। अंत में एक दिन ऐसा आता है कि आपको खाने के लिए भी तरस जाते हैं और पाइप के थ्रू पानी वानी पीना पड़ता है। इससे अच्छा ये है कि हम लोग तंबाकू ना खाएं और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है यही आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप हम लोग तंबाकू का निषेध करें। किस तरह का अभियान चलाएं आप? मैं पिछले 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अभियान केवल ये है, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो लिखा हुआ ना वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व का नो टोबैको डे। कोई भी किसी भी तरह का हम लोगों को टोबैको के रूप में सुरती खैनी जर्दा है ना, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल रोकने के लिए हमको मालूम है कि लोगों को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कम से कम लोगों को समझा तो सकते हैं, लोगों को बता तो सकते हैं, लोगों को सिखा तो सकते हैं कि आपको इसका सेवन नहीं करना है, नहीं तो परिस्थितियाँ बहुत ख़राब स्थिति में आदमी चला आता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब भी कैंसर वगैरह की चीज़ें जब भी होती हैं तो आदमी को पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दर्द नहीं होता है, ये पेनलेस होता है। दर्द तब होता है जब आप एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, तब हम लोग को कोई भी काम करने के लिए बहुत मुश्किल की चीज़ों में हम लोग अपना आ जाते हैं। तो ध्यान इस पर देना है कि हमको किसी भी तरह का टोबैको से संबंधित कोई भी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग काशी में हैं, बनारस में हैं, वाराणसी में हैं, जहाँ हमारे शिव जी यहाँ हर हर महादेव का नारा हर समय गूंजता है। वो सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सुरक्षा भी करते हैं। मेरा जो काम है यहाँ पर कि मैं लोगों को इससे अवेयर करूँ, लोगों को जांच में रखूँ, लोगों को मैं बताऊँ कि सब इसका नुकसान क्या होता है। करने वाले वही हैं। कुछ होगी तकलीफ तो हम भी इसको ठीक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं इसका नुकसान क्या है, उससे आप बचें। इसका कायदे से तो एक ही दिन का है, लेकिन हम पूरा 365 दिन चलाते हैं। मेरे अस्पताल में 365 दिन चलता है। हर आदमी को पहले ही, अभी आज ही सुबह हमारे जो SDM साहब है उनका ड्राइवर मिला, वो कह रहा है कि साहब आप ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। 3 डॉक्टर उससे दांत निकलवाए हैं साल भर के अंदर। उसने बोला कि जब तक टोबैको नहीं छोड़ोगे तब तक हम तुम्हारा दांत नहीं निकालेंगे। तो ये है, हम इससे खुश हैं कि चलो कम से कम ऐसे डॉक्टर तो हमारे पास हैं। दांत नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? पहले अपना सुरती, तम्बाकू, खैनी, जर्दा जो भी चीज़ है उसको आप बंद कर दो, क्योंकि उसका नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है ये फिर हम बाद में आपको बताएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानवापी केस में वीडियो लीक मामले में हिंदू पक्षकार कोर्ट पहुंचे। ज्ञानवापी केस में वीडियो लीक मामले में आज हिंदू पक्षकार सबूतों का लिफाफा कोर्ट में सौंपने के लिए पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी के नेतृत्व में गेट के बाहर हाथ में ज्ञानवापी में नमाज बंद करने की मांग को लेकर जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे। बता दें कि विवेक शंकर तिवारी ने ये मांग की है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक ज्ञानवापी परिसर में नमाज को बंद कर दिया जाए। वजू नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवलिंग के परिसर में वजू नमाज बंद करो। ज्ञानवापी हमारा है। कल जो एक मीडिया में वीडियो जारी किया गया है, उस वीडियो से भी स्पष्ट है कि वहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसलिए अधिवक्ता, हिंदू समाज के जो अधिवक्ता हैं, वह केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग करते हैं, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने नमाज पढ़ने की अनुमति 17/5/2022 को दिया है कि नहीं, नमाज पूर्व की भांति चलेगा। और साथ ही यह भी कहा है कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग करता हूं कि अविलंब वहां नमाज जो पढ़ी जा रही है उस पर रोक लगाया जाए, हिंदुओं की आस्था और भावना को ध्यान में रखते हुए।
हिंदुओं की जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरे सर्वोच्च न्यायालय से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी पूजन की, हमारी भोग की, श्रृंगार की सारी चीजों को वहां व्यवस्थित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में जो बाबा आदि विश्वेश्वर विराजमान हैं उनका सम्मान हो, उनका नित्य प्रति सेवा हो और समस्त काशीवासी उनका हर जो धार्मिक संस्कार है वो कर सकें, यही हमारी मांग है। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा विश्वनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बाबर और औरंगजेब के समय में देश के कोने कोने में मंदिरों का अपमान हुआ और मंदिर तोड़े गए। उन्होंने कहा कि शिवलिंग मिलने का मतलब सीधा सीधा सेक्युलरिज्म होने का सबूत है। क्या गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक हिंद की चादर क्या शीश नहीं दिया था इस राष्ट्र के लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए की, मजलूमों की रक्षा के लिए किया था। सरकार से लेकर शासन और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उसको लगातार वो सुदृढ़ भी कर रहे हैं, अफसर भी सड़कों पे हैं, लेकिन वैसी जिस तरह की बात करके अरे वो आपका बनाया हुआ नेता ओबीसी के पल्ले क्या, कितनी सीटें ले गया यूपी के अंदर बताओ कि, अरे मेरी बात का जवाब तो लो ना, कितनी ले गया वो तो आपका बनाया हुआ लीडर है, मीडिया का लीडर है, उसके पल्ले क्या है ओबीसी। मैं तो ओबीसी को कहता इतिहास के कूनी पन्नों को खोलने की कोशिश मत करो भैया। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज उसको वापस सौंप दे हिंदू समाज सनातन धर्म के लोगों को? सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा सबूत होगा, सेक्युलरिज्म का। नमाज पढ़ने के हिमायती हैं आप, जो मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने। देखो मंदिर में नमाज का क्या काम, अगर ये किसी पीर का पैगंबर की जगह है, अगर अजमेर शरीफ की तरह किसी महान पीर पैगंबर की जगह है तो पढ़नी चाहिए, जब है ही नहीं तो कैसे पढ़े? क्या मंदिर का अपमान हो? क्या अपमान हो मंदिर का? मैं महाराष्ट्र का एक दल बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी पहुंचा। धर्म और आस्था की नगरी वाराणसी में महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों का एक दल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आया हुआ था। दल गाजे बाजे के साथ गुदौलिया चौराहे पर पहुंचा। गुदौलिया चौराहे पर वे नाचते गाते हुए विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़े। दल के प्रमुख अशोक सरपवार से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से हम लोगों का दल काशी में दर्शन पूजन के लिए आया हुआ है। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन के बाद हम लोग केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। देश भर के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए हमारा दल निकला हुआ है। हम हर साल चैत्र पूर्णिमा को शिखर सिंगनापुर जिला सातारा यहाँ के जलाभिषेक के लिए जाते हैं। हम ये 12 ज्योतिर्लिंग करने का मानस रख लिया है, इसलिए हम कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ के पास आए। यहाँ कर हम जल चढ़ा के वापिस औंढा नागनाथ को चल जाएंगे। कितना दिन का शोभा यात्रा है आपका? हमारा ये यात्रा 15 दिन की यात्रा है। कहाँ का भ्रमण करेंगे? क्या कहाँ करेंगे? ये अभी काशी विश्वेश्वर के बाद औंढा नागनाथ और परल वैजनाथ को जाएंगे इधर से। वरुणा नदी की साफ सफाई के संदर्भ में आप कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी वाराणसी के संगठन प्रभारी पवन तिवारी के नेतृत्व में नगर आयुक्त को वरुणा नदी में अपार गंदगी, कूड़ा कचरा एवं जल प्रदूषण की सफाई को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने मां वरुणा में व्याप्त जलकुंभी, कूड़ा कचरा, जल प्रदूषण एवं गंदगी को तत्काल दूर कराए जाने सहित अन्य मांगे की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम नगर निगम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मां वरुणा की निर्मलता व अविरलता हेतु 10 दिन के अंदर ठोस एवं उचित कदम उठाए जाने की मांग करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कैलाश पटेल, घनश्याम पांडे, अखिलेश पांडे, विनोद जायसवाल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं मां वरुणा की सफाई को लेकर के। हम लोग 5 सप्ताह से, विगत 5 सप्ताह से रविवार को हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग श्रमदान कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। वरुणा नदी में अपार गंदगी, कूड़ा कचरा और जल प्रदूषण बिल्कुल बेशुमार है, दुर्गंध युक्त है और उससे आसपास के जो पेयजल के स्रोत हैं, जिससे हैंडपम्प आदि, उनसे बहुत ही भयानक हमारे मानव को खतरा है। और
खास करके बड़ौदा और अस्सी, जिसके संयोग से हमारा वाराणसी बना है, अस्तित्व ही बड़ौदा और अस्सी से है। तो जब बड़ौदा और अस्सी, जैसे देखिए आज नाले की शक्ल में अस्सी है, लगभग समाप्त है, और यहाँ बड़ौदा को भी इसी हालात में पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि बड़ौदा कार्यदायी संस्था नगर निगम और जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान दे, स्वच्छता बड़ौदा नदी की कराए, और यदि ये नहीं कराते हैं, इन्हें हम लोग अपनी मांग के तहत ये भी लिख रहे हैं कि जहां जल गिर रहे हैं नालों के माध्यम से, उन्हें संशोधित संयंत्र लगा करके शुद्ध करके जल को उसमें गिराएं, और नदी के जल प्रवाह को जो है कि अविरलता के लिए जिम्मेदार है ये सरकार, और अविरलता को रोकने के बजाय इसकी व्यवस्था करके अविरलता को चलाएं। ठीक जी, आज किस तरह का प्रदर्शन किया आप लोगों ने? आज हम लोग पिछले 5 सप्ताह से वरुणा नदी की सफाई के लिए हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ जलकुंभी निकाल रहे हैं, वहाँ व्याप्त जल प्रदूषण के संदर्भ में श्रमदान कर रहे हैं। लेकिन 5 सप्ताह के अंदर नगर निगम प्रथम जवाबदेही है यहाँ जिला प्रशासन की। कोई नगर निगम का कार्यकर्ता, न कोई नगर निगम का कोई सफाई कर्मी तक नहीं दिखा, और ये सबसे बड़ा अस्तित्व खतरे में है वाराणसी का। जो माँ वरुणा स्वयं यहाँ उनका विलय होता है 80 पर, और 80 और वरुणा मिलकर के वाराणसी बना है। आज वाराणसी खतरे में है, इसलिए कि वरुणा नदी, जिसको माँ आप कहते हैं मोदी जी, योगी जी, वो इतना प्रदूषण है कि वहाँ जलकुंभी, कुंभ, तालाब से भी बदतर है, नाले से बदतर है माँ की हालात। आज हम लोग माँ का दर्जा हम लोग भी मानते हैं, वो माँ है, और हमारे लिए वाराणसी, वरुणा नदी जब अस्तित्व है तो वरुणा माँ है। मैं उस माँ की सफाई के लिए हमारे सभी साथी आज घेराव कर रहे हैं नगर निगम के गेट पर, और अभी हम लोग एक ज्ञापन देंगे जिसमें 5 सूत्री हमारी मांगे हैं कि अगर जल प्रदूषण वरुणा में है, मोदी जी आप पूरे दुनिया में नारा दे रहे हो स्वच्छता अभियान का, आप पूरे दुनिया में दे रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपके नीचे ही वाराणसी में एक माँ लिखते हो, माँ वरुणा, और वही आज मैली हैं। वहीं आज यही नाक के नीचे ठीक आप बगल में आप देखिए शास्त्री घाट पे, जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी 5 हफ्ते से वहाँ सफाई कर रहे हैं, एक साथी भी सफाई कर्मी तक नहीं गया। इसका मतलब कि आप केवल नारों में विश्वास करते हो, आप नहीं विश्वास करते हो माँ में, आप नहीं विश्वास करते नदियों और संवैधानिक जल संरक्षण में। आम आदमी पार्टी के लोग 5 दिन से सफाई कर रहे हैं, आज भी वहाँ पर नारे गए, आज गंदा पानी इसकी दोषी जवाबदेही वाराणसी का नगर प्रशासन है, नगर निगम है, और योगी और मोदी जी यहीं आते हैं, यहीं लगातार जीर्णोद्धार हो रहा है। त्रिशूल पर ये नगरी बसी है, और वाराणसी को क्या कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में? सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम। वाराणसी यही माँ वरुणा की नदी की जलधारा से अस्तित्व है। वाराणस्याम तु विश्वेशम। विश्वनाथ जी यहीं पर स्थापित है, यहाँ ज्योतिर्लिंग, जिसके लिए आपने कॉरिडोर बनाया माँ गंगा के लिए, आपने अच्छा शास्त्री घाट भी बना दिया, लेकिन वहाँ सफाई अगर नदी का नहीं होगा, माँ सफाई साफ नहीं होगी, नदी का अस्तित्व ही है धारा, वहाँ धारा विहीन माँ है। इसके लिए आम आदमी पार्टी 51 का अनुच्छेद संविधान के तहत पर्यावरण संवर्धन के लिए, जल पर्यावरण इसको शुद्धि के लिए आम आदमी पार्टी एक नारा दिया है 5 सप्ताह से, माँ वरुणा साफ करो अभियान। अगर माँ वरुणा साफ करो अभियान में आम आदमी पार्टी श्रमदान दे सकती है, तो उस माँ के लिए खून और पसीना और जेल और सड़क पर
घर्षण कर सकती है। ये आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली है, किसी कातिल के कोख से निकली नहीं आम पार्टी है। ये किसी हिंसा की कोख से नहीं निकली है, ये अहिंसा की कोख से निकली हुई पार्टी है। ये जानती है कि संविधान कैसे चलेगा, ये जानती है कि जनता जनार्दन के हितों की सुरक्षा कैसी हो सकती है। इनका नारा है, हम लोगों का जमीन पर उतारना काम है। हम लोग चाहते हैं कि माँ वरुणा साफ हो और वाराणसी का अस्तित्व खोया हुआ अस्तित्व वापस आए। आम आदमी पार्टी ये चाहती है, हमारे नेता संजय सिंह जी चाहते हैं, हमारे नेता केजरीवाल जी चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। नमामि गंगे टीम द्वारा दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की सफाई की गई। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नदियों के संरक्षण के आह्वान को ध्यान में रखते हुए पिछले 8 वर्षों से गंगा सफाई में जुटी नमामि गंगे टीम ने मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा की तलहटी से ढेरों सामग्रियों को बाहर निकाला। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने टीम के साथ लाउड स्पीकर से लोगों से गंदगी न करने की अपील की। दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को गंगा और जल संरक्षण से जुड़ने का आग्रह किया गया। नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, मधु श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चलाया गया वृहद जागरूकता अभियान। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आए वाराणसी, मां गंगा का किया पूजन और गंगा आरती में हुए शामिल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर गुदौलिया क्षेत्र में पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों ने लोगों को किया जागरूक। और ज्ञानवापी केस में वीडियो लीक मामले में हिंदू पक्षकार पहुंचे कोर्ट। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।